हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और आप देख रहे हो अभी मॉर्निंग से आफ्टरनून हो चुकी है, लेकिन हमारी मॉर्निंग अभी अभी हुई है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। तो बस मैंने अभी शावर कर लिया है और मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ अपने दिन के लिए। अभी मैं ना कुछ थोड़ी सी देर से उठती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ना बीच में बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी नींद ना पूरी होने की वजह से। तो हम लोग बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं कि खुद से रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी नींद ज्यादा लेके, मैंने अपनी जॉब भी अभी पार्ट टाइम कर दी है, तो थोड़ी सी नींद को ज्यादा करके मैं ना सोच सकते हो कि हम एक रिकवरी कर रहे हैं खुद से, कि हाँ अगर हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और दवाई नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि दवाई लेने से ना मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। और कितने लोग ऐसे मेरे जैसे हैं कि जिनको दवाई लेने में इरिटेशन होती है, मुझे नीचे कमेंट करके ना जरूर से बताना। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ पे कोई ना डेली लॉन्ड्री नहीं करता है हमारे इंडिया और बाकी देशों की तरह। और यहाँ पे सब लोग ना मतलब वीकली या 15-20 दिन में जैसे जिसको जब मतलब कंफर्ट होता है उस दिन होता है। तो आज ना मेरा लॉन्ड्री डे है। बेसिकली लॉन्ड्री डे हम लोग वीकेंड्स में रखते हैं कि सैटरडे संडे फ्री हो तब हम लॉन्ड्री करके आते हैं, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा वेकेशन टाइम चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने घर को भी रीअरेंज कर दूं, मतलब थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ताकि वो एकदम से अच्छे से लगे और मेरे को थोड़ा पढ़ाई में ध्यान भी जाए। तो बस आज मैं करने वाली हूँ, मतलब आज सैटरडे है तो कल से छुट्टियां शुरू हो रही है 2 दिन के लिए, तो मतलब सैटरडे संडे वीकेंड है, कल 2 दिन। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपना घर का ना सारा काम कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं कल जतिन के साथ जहां भी जाना हो ना मैं जा सकूं। और तो और हमारे थोड़ी पढ़ाई के भी टारगेट्स है कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं तो हमारे थोड़े से पढ़ाई के भी टारगेट्स है, वो कंप्लीट हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि घर के कुछ कामों के बीच ना वो टारगेट्स बहुत ज्यादा मतलब नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ हो या तो फिर आप ऐसे ही कोई मतलब जॉब कर रहे हो और साथ में आपको स्टडी मतलब करना है, तो आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप अपना घर का काम एक टाइम पे कर लो और फिर बाकी का टाइम अपनी स्टडी या दूसरे काम पे दो। आपको जैसे पता ही है कि मेरे 2 यूट्यूब के चैनल है और मुझे दोनों मैनेज करने पड़ते हैं। लकीली अभी अच्छे से हो रहा है 1 वीक से ही, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आई होप कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे ना बेसिकली मेरा जो वीक पॉइंट है ना वो मुझे पता है, तो मैं इसके लिए उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन अभी भी कवर नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो कवर हो जाएगा। तो चलो मैं अभी बातें बंद करती हूँ, लॉन्ड्री के लिए आपको लेके चलती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, हम रहते हैं अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट की जो लॉन्ड्री है कोई कोई अंदर इन हाउस दे देता है, और हमारी जो लॉन्ड्री है वो नीचे बेसमेंट में है। तो वहां पे सारे मशीन्स हैं, हमें सिर्फ अपने कपड़े लेके वहां पे जाना है, और जो लिक्विड साबुन जो भी चाहिए हमें, यहाँ पे साबुन तो नहीं चाहिए लेकिन लिक्विड सॉफ्टनर जो भी चाहिए वो हम लेके जाते हैं। और हमको एक कार्ड दिया गया है, उससे हमें पेमेंट करनी होती है, और उसको कार्ड को रिफिल करवाने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों चलता है। तो चलो चलते हैं नीचे लॉन्ड्री करने के लिए, फिर बात करते हैं जो भी है आगे। तो सबसे पहले लॉन्ड्री करने के लिए सबसे पहले मैं सारे घर के कपड़े इकट्ठा कर देती हूँ। आप देखो कितना मुश्किल है यहाँ पे लॉन्ड्री करना। चलो दिखाती। ये देख रहे हो, ये जो सारा ऐसे झमाला पड़ा है ना, ये सारा लॉन्ड्री का सामान है, और स्टिल मैं अभी भी निकाल रही हूँ। तो ये हमारा जो ब्लैंकेट हो गया, ये हमें लॉन्ड्री करना है इस बार। और ना मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं जो भी हमारे ब्लैंकेट्स चादर है वो एक में डालती हूँ और कपड़े एक में डालती हूँ, ताकि ना दोनों एक दूसरे में मतलब वो एक दूसरे में कवर हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छे से नहीं होता। और ये भी मुझे डालना है। तो जिस दिन मैं लॉन्ड्री के लिए जाती हूँ ना, मैं चादर वद्दर सब कुछ ले लेती हूँ। तो मतलब आज देखो, अभी ये चादर निकालने के भी कितनी झंझट है ना। मैं नीचे इस तरीके से पिन्स लगा के रखती हूँ, जैसे कि आपको दिख रही है, मैंने अभी भी फेंकी। तो मैं ऐसी पिन्स लगा के रखती हूँ ताकि क्या हो ना, जो चादर है हमारी बेडशीट है ना वो एकदम फ्लैट रहे। तो मुझे रोज़ रोज़ ना मतलब बेडशीट सही करने की कोई झंझट नहीं रहती है। और मैं कुशन कवर और सब कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि ना फिर क्या होता है कि जो चादर हम निकाल देते हैं फिर उसके कुशन कवर उसी में रह जाते हैं, मतलब दूसरी जो चादर होती है उसमें रह जाते हैं। तो फिर इस तरीके से चादर पुरानी हो जाती है लेकिन कुशन कवर नए के नए रहते हैं। तो मैं यही प्रीफर करती हूँ कि जब भी मैं बेडशीट निकालूँ वॉश करने के लिए, उसके साथ उसके कुशन कवर भी साथ में निकाल दूँ वॉशिंग के लिए। तो बस यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। तो फाइनली इसको लगाना भी मुश्किल है और इसको निकालनी भी एक झंझट ही है।
तो ये मैंने देखो लोट के सारे सब कुछ निकाल दिया है। तो अभी मैं निकालूंगी जो मेरे सॉक्स और वो सारी चीज़ें ऐसे उधर उधर पड़ी है ना, वो मैं निकाल रही हूँ। देखो कपड़े धोने जाने के लिए भी कितनी झंझट है यहाँ पे। तो स्पेशली लॉन्ड्री का अलग से क्यों दिन रखते हैं, ये देख के आप सोच सकते हो। और इन सब के बीच में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। तो मैं यही प्रीफर करती हूँ कि एक काम ख़त्म हो जाए, एक टास्क, उसके बाद मैं एक गिलास पानी पी लूँ, फिर बाकी का कुछ भी जो काम हो वो करूँ। तो यहाँ पे देखो ये कपड़ों का पूरा ढेर लग चुका है। अभी चलेंगे इसको वॉश करने के लिए। अभी ये नहीं है कि सिर्फ कपड़े लेके वॉश करने चलो, उसका डिटर्जेंट ले लो, उसका जो पाउडर है वो सब ले लो। तो सब कुछ लेके जाना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में इंडिया में जो घर में लॉन्ड्री थी ना, सबसे बेस्ट थी, ट्रस्ट मी, सबसे बेस्ट थी। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो फाइनली हम लोग लॉन्ड्री के रूम में आ चुके हैं। तो ये हमारा जो है बेसमेंट है, और बेसमेंट में यहाँ पे सारे वॉशिंग मशीन और ये साइड जो है ये सारे ड्रायर्स है। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुलते हैं और वहाँ पे एकदम से ड्राई हो जाके घर में आ जाते हैं। और ये जो है वो पेमेंट का मशीन है। तो यहाँ पे हम पेमेंट हमारे कार्ड में रिफ़िल करवाते हैं और उसे हमें इसमें यूज़ करना होता है। तो कपड़े धोने में ना आपको ध्यान बड़ा ही रखना पड़ेगा कि सारे कपड़े एक साथ ना डालो और अलग अलग डालो। जो ये है वो है पोड। यहाँ पे लॉन्ड्री के पोड भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते थे, लेकिन हम प्रिफ़र नहीं करते थे, हम नॉर्मल लॉन्ड्री का जो लिक्विड है वही प्रिफ़र करते थे। और ये है फ्रेगरेंस बीन्स। तो इसे डालने की वजह से ना जो कपड़ों में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ना, वो आती है, और हमें परफ्यूम की इतनी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं पड़ती है। तो अगर आप कनाडा में रहते हो तो इसे ज़रूर से ट्राई करना। इंडिया में थोड़ा सा महंगा है, तो उसमें वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी मम्मी हाथ से भी धो देती है, राइट। तो वहाँ पे इतनी ज़रूरियात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ना कपड़े पूरे ऐसे पड़े रहते हैं, ऊपर से नीचे वुड होता है, तो उसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ना हम इसमें पोट डालेंगे, उसके बाद ये बीन्स डालेंगे, फिर ऊपर उसके हमें कपड़े डालते हैं। और कपड़े डालने के बाद हमारा जो सॉफ्टनर है वो तो है ही ऊपर, हम उसे भी डाल देंगे, ताकि हमारे जब कपड़े धुल के आए ना तो बहुत बढ़िया सी फ्रेगरेंस आए। तो देखो यहाँ पे सारे कपड़े डाल रहे हैं। मैं एक टारगेट लेके जाती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा शायद, कि मैं एक टारगेट लेके जाती हूँ कि हाँ आज मुझे 2 मशीन में मेरे मतलब जो रेगुलर कपड़े हैं वो डालने हैं, और एक में मेरी चादर और बेडशीट और कंफर्टर वो सब जाएगा। तो मेरा एकदम सॉर्टेड रहता है कि हाँ इसमें ये कपड़े डालने हैं, इसमें ये कपड़े डालने हैं। तो क्या है ना, टारगेट जो दिमाग में लेके जाते हैं ना, तो फिर उतने ही मशीन होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि 2 काउंट करके जाते हैं और हो जाते हैं 3, जिसके बिल्कुल भी ज़रूरियात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो हो जाते हैं। तो ये टारगेट माइंड में सेट रखो कि आपको किस में कौन से कपड़े डालने हैं, तो वो उसमें आ ही जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो बस ये हमारे सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ अंदर। और अभी आ रही है जो लास्ट स्टेप है वॉशिंग का, वो है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टनर डाल दिया है। तो बेसिकली हमारा जो चार्ज है ना वो 2.75 है। इसमें आप अलग अलग मोड है, अगर वो चॉइस करते हो ना तो वो ऊपर पैसे जाते हैं, मतलब जैसे आपकी चॉइस होते हैं। अगर आपको हैवी वॉश करना है तो वो $3 हो जाएंगे, अगर नॉर्मल वॉश है वो 275 में हो जाएगा। मीडियम तक भी 275 ही रहता है, अगर आप हाई लेवल पे जाते हो तभी वो 3 होता है। तो बस मैंने तीनों में सॉफ्टनर यहाँ पे डाल दिया है, और इसकी ना सच में फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पेमेंट मेथड और सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा कार्ड है जिससे मुझे पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैं मीडियम नॉर्मल जो साइकिल है वो लेती हूँ, और पानी जो है वो कपड़ों के हिसाब से लेती हूँ, हॉट या वार्म। मैं कोल्ड पे कभी नहीं जाती हूँ। और सिर्फ हमें ये यहाँ पे कार्ड को वाईफाई से कनेक्ट रहता है, तो वो टच करवाना है, और उसको स्टार्ट करते ही वो कपड़े शुरू हो जाएंगे वॉश करना। और इसका जो साइकिल है वो 30 मिनट का रहता है। तो बस यही है वॉशिंग में। और ऐसा ही सेम टू सेम ना ड्राइंग में भी होता है कि आपको
हैवी लोड चाहिए, मतलब हैवी ड्रायर चाहिए या मीडियम ड्रायर चाहिए, तो वो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो कि आपके कपड़े कौन से हैं। अगर आपके कपड़े वुलन के हैं या तो फिर एकदम सॉफ्ट फरी फरी है ना, तो वो एकदम हीट वाले में मत जाओ, मीडियम पे जाओ, क्योंकि वो हीट की वजह से ना वो जल जाते हैं, सूख जाते हैं अच्छे से, लेकिन वो जल भी जाते हैं और फिर वो आपके कोई काम के नहीं रहते हैं। मैं इस बात पे ना, मेरी बैक स्टोरी बहुत ख़राब है। जब मैं नई कनाडा में आई थी ना, तो मैंने एक मेरा जो ब्लैंकेट था स्पेशली, वो मैं वही लेके सोती थी, लेकिन उसको मैंने वॉश किया ना, उसके बाद उसकी हालत देखने लायक थी। तो बस यहाँ पे हमारी 30 मिनट की साइकिल हो चुकी है, फिर से नीचे आना पड़ता है उसके लिए। और ये देखो ड्राई जो कपड़े हैं मैं अंदर से निकाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में से, और अब मैं डालूँगी इसको ड्रायर में। और भाई साहब ये करते करते ना इतनी थक गई थी ना मैं, तो आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी शूट करूं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा किया था और थोड़े से काम में भी मैं थी। यहाँ पे ना ड्रायर में एक बहुत झंझट है, इस तरीके से कचरा आगे फंसा हुआ होता है, जो आपके कपड़ों की छोटी छोटी डस्ट होती है ना, वो उससे निकाल के फिर आप रखो, तो आपके कपड़ों में ना बहुत अच्छे से, मतलब वो डस्ट नहीं आएगी, एकदम क्लीन होगा। तो बस यहाँ पे मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं। मैं मीडियम हीट पे हमेशा कपड़े ड्राई करती हूँ ताकि मेरा कोई भी कपड़ा बिगड़ ना जाए। तो ये देखो, ये ब्लैंकेट सब कुछ मैं वॉशिंग में डाल देती हूँ। और कभी कभी ना बाल ऐसे चिपके हुए होते हैं, क्योंकि हमारे आगे किसने वॉश किया है पता नहीं, तो ऐसे बाल चिपके हुए होते हैं, अगर आपको दिख जाए तो निकाल दो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप सोचोगे कि ये क्या है वो क्या है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। और इस बार ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब था, क्योंकि मैंने जो मेरा ब्लैंकेट रखा था ना वॉश करने के लिए, कंफर्टर, उसमें ना वो ब्लैक कलर की जो रिंग होती है ना टायर वाली, उससे मेरे जो ब्लैंकेट में ना वो स्पॉट आ चुका था। तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे, तो मेरे को शूट याद नहीं आया, और फिर वही सोच रही थी कि इसका मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से फिर ड्राइंग शीट भी मैं यूज़ करती हूँ, ताकि जो फ्रेगरेंस है ना, एक और जो पानी वाली, वो भी निकल जाए कपड़ों में से और एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बताना मेरे को ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि आगे का वीडियो ना मैंने शूट नहीं किया है, तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलने वाली हूँ। बस ये ड्राइंग में से कपड़े, एक ड्राइंग की साइकिल जो है वो 1 आवर की होती है, और जो वॉशिंग की है वो 30 मिनट की होती है। बस वो सेम फीचर्स है, बस उसको टैप करना है, उसका आपको जो भी लोड है वो सिलेक्ट कर देना है, एंड आफ्टर 1 आवर योर क्लोथ आर डन। तो बस इस शीट को डालते, मैं बीच बीच में डालती हूँ, ताकि जो स्मेल है ना वो सारे कपड़ों में जाए, ऐसा नहीं कि जहाँ पे रखे हैं वहीं पे ही जाए। तो बस मैंने फटाफट से अभी ये क्लोथ्स को लगा दिया है, और बस ड्राइंग होने के बाद उसको समेट के रख दिया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, और कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाय बाय।